भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे दरभंगा। दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान में हुए घटना के बाद घायल मरीजों से पीड़ित मरीजों और परिवारों से मिलने के लिए चिराग पासवान पहुंचे दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच अस्पताल आज रविवार को, जहां वहां पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीड़ित मरीजों से किस तरह से इन्होंने मुलाकात बात किया और इन्होंने कहा कि जो भी दोषी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, न्याय मिलेगा सभी लोगों को जो भी इसमें घटना में घायल हुए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सुनीति भाई थोड़ा सा जानकारी तो हम रोज दे रहे बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, ठीक है। भैया हैं तुम्हारे साथ, बहुत हिम्मत दिखाई हैं। कौन है उनके साथ? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अच्छा, आप क्या उम्र है इसका? पढ़ाई करती हो? तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से दरभंगा डीएमसीएच सरकारी अस्पताल की यह तस्वीर है, जहां आज चिराग पासवान भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए थे। जहां दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में हुई घटना में मरीज जिनका इलाज दरभंगा डीएमसीएच में पिछले कई दिनों से चल रहा है, मरीजों से मिलने और उनका हाल जानने के लिए चिराग पासवान पहुंचे हुए तस्वीर में देख सकते हैं। चिराग पासवान मरीजों से और मरीज परिवार से मिलकर आश्वासन दिया जो भी दोषी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन के भी लोगों पर भी इन लोगों ने कहा कि कहीं से भी कोई कमी या कुछ ऐसी बात हुई है तो तमाम बातों की जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी दोषी लोग हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया चिराग पासवान ने। वहीं मरीज और मरीज परिवार के लोगों ने कहा कि हमें न्याय चाहिए। वहीं इस जवाब में चिराग पासवान ने कहा आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग को पूरा न्याय मिलेगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो दोषी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, हम रखेंगे आपको सबसे आगे और हर खबर दिखाएंगे सबसे पहले। तो यह तस्वीर है दरभंगा डीएमसीएच सरकारी अस्पताल से, जहां आज रविवार को इलाजरत मरीजों से मुलाकात करने गए और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। समाज में तनाव की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जाति के आधार पर बटे, समाज में एकजुटता की भावना समाप्त हो। इससे उनको क्या लाभ मिलेगा मैं नहीं जानता, पर ये मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो समाज में जात पात के आधार पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। एक गांव की घटना को समाज में बड़े पक्ष पे ऐसे दिखाएंगे कि जैसे ये जातियों के बीच निरंतरता की लड़ाई हो। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर असामाजिक लोग जो जाति के आधार पर या हमारे देश में किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं,
वो धर्म के आधार पर हो, वो जाति के आधार पर हो, वो क्षेत्र के आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो, किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश का संविधान देश के हर एक नागरिक को बराबरी का हक अधिकार देता है, और अगर उस हक अधिकार को कोई भी असामाजिक तत्व छीनने का कार्य करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जब ये घटना घटी है, पीड़ितों से निरंतरता में मैं, मेरी पार्टी के तमाम साथी संपर्क में रहे। हमारे जिला की इकाई जिस दिन ये घटना घटी तब से निरंतरता में उनके माध्यम से मैं पीड़ितों के संपर्क में था। कुछ दिन पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल जी यहाँ पर आए थे। उसके बाद हमारी पार्टी से बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान जी वो यहाँ पर आए, और आज जब मैं लगातार स्थानीय प्रशासन के भी संपर्क में हूँ, और अगर इसमें गलती से भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अगर उनका कोई संरक्षण कर रहा होगा, बख्शा उसे भी नहीं जाएगा। समाज में ये संदेश इस घटना के बाद देना ज़रूरी है कि जो भी सामाजिक एकता को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, और वो भले कोई भी हो और अपने आप को वो कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता हो, कानून सबको एक बराबर देखता है, सबके लिए एक बराबर है। ऐसे में जितने भी दोषी हैं चुन चुन कर एक एक को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। इस घटना को लेकर स्थानीय एसपी ने, मैं गृह मंत्री के भी संपर्क में हूँ, और उनसे भी इस घटना की जानकारी जब जिला इकाई से हमको मिली और संजय पासवान जी जब यहाँ से गए, ये जानकारी हमने भी उनको दी है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जब मृणाल जी यहाँ से गए, उन्होंने भी ये जानकारी दी है। और अब आज वापस जाने के बाद पुनः सम्राट चौधरी जी से बात कर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषी के ऊपर अब जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है अलग अलग क्षेत्र से, इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि उनको मुआवजा मिले, भले वो अनुसूचित जाति आयोग से मुआवजा हो, सरकार के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, मेरी पार्टी के माध्यम से जो सहयोग हो सके। पर ऐसे में अभी भी ज़्यादा ध्यान हमें इस बात का रखना है, यकीनन घर टूटा है। प्रशासन से आज भी बात कर शांभवी स्थानीय सांसद यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, ये भी लगातार लगी रही हैं, और हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इनके घर पहुँचने से पहले घर की व्यवस्था ठीक हो। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डर की भावना पीड़ितों के मन में आई है, उसमें हम लोग साथ रहकर उनको डर की भावना से बाहर निकालने का हम लोग कार्य करें। ऐसे में जब ये लोग वापस भी जाएंगे तब भी हमारी पार्टी के तमाम साथीगण इनके साथ, इनके आसपास रहेंगे, और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इनके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे। पैसा मांगने को, मजदूरी मांगने को लेके ये पूरी घटना हुई। आप किस रूप में देखते हैं? एक तो गरीब परिवार से आते हैं और उनका एक बकाया पैसा दे दिया जाता है, उसके बदले जो है, देखिए, कोई अपने हक अधिकार की बात करे और उसको आप न्याय दिलाने की बजाय आप उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दें, ये सरासर निंदनीय है और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में जैसा मैंने कहा कि जो भी दोषी हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी सच्चाई क्या है सर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, पर जो निर्दोष हैं
उनके साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसको भी हम लोग सुनिश्चित बढ़ते जा रही देखिए, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। यू कमिंग, ठीक, पेशेंट का क्या स्थिति अभी